गोदान से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रखी है। आज के इस वीडियो में हम गोदान उपन्यास पे विभिन्न आलोचकों के मत क्या हैं, उन्होंने गोदान के बारे में क्या कहा है, ये सब देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके पात्र, इसके विषय वस्तु आदि पे चर्चा कर चुके हैं। तो आज इसके आलोचकों के कथन के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वनाथ त्रिपाठी, इनका मानना है, होरी यदि प्रेमचंद के जमाने का मिटता किसान है तो गोबर नए जमाने का सर्वहारा है। होरी का बेटा गोबर है, जिसमें देखते हैं कि काफी वो प्रगतिशील विचारों का भी होता है, शोषण के खिलाफ बोलता रहता है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि होरी यदि प्रेमचंद के जमाने का मिटता किसान है तो गोबर नए जमाने का सर्वहारा है। अगले आलोचक हैं रामविलास शर्मा। इनका मानना है, प्रेमचंद जनवादी चेतना के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद युग निर्माता के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद भारत की अजेय जनता की आवाज़ है। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रामविलास शर्मा जी का मानना है कि जो गोदान की समस्या है वो ऋण यानी कर्ज की समस्या है, और ये इनका गोदान पे कथन है। हिंदी के अन्य प्रतिष्ठित आलोचक नामवर सिंह, इनका मानना है, गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की महान त्रासदी है। मैनेजर पांडे, इनका कथन है, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास का कायाकल्प तो किया ही, उसकी कर्मभूमि भी बदल दी। और कर्मभूमि नाम से प्रेमचंद ने उपन्यास भी लिखा है। रंगभूमि, कर्मभूमि आदि प्रेमचंद जी के उपन्यास भी हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका कथन है, हम कुछ न पढ़ें, केवल गोदान पढ़े तो भी 1936 के भारतीय जीवन की झांकी प्राप्त कर सकते हैं। गोदान नव युग का प्रथम गंभीर उद्घोष है। रामदरस मिश्र जी का कथन है, गोदान कृषक जीवन का औपन्यासिक दस्तावेज है। महेंद्र भटनागर, गोदान समस्या मूलक उपन्यास है। अगले आलोचक है त्रिभुवन सिंह। इनका मानना है, हिंदी में यथार्थवाद का जिज्ञासा मुख्यतः प्रेमचंद से मानना चाहिए। हिंदी में यथार्थवाद का विकास मुख्यतः प्रेमचंद से मानना चाहिए। गोपाल राय, जिन्होंने उपन्यास पे काफी लिखा भी है, इनका कथन है,
गोदान ग्राम जीवन और संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है। शंभुनाथ सिंह, इनका कथन है, प्रेमचंद का साहित्य 20वीं सदी की भारतीय पीड़ा, त्रासदी और प्रतिरोध का महान दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, SPD, इनका कोटेशन ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है ये कोटेशन किसका है। तो इनका कथन है, प्रेमचंद शताब्दियों से शोषित, दलित और अपमानित उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, सुख दुख सभी को जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचय नहीं मिलेगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है गोदान उपन्यास और प्रेमचंद को लेकर। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद को द्वितीय श्रेणी का कलाकार कहा है। नगेंद्र जो छायावादी आलोचक भी माने जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए भी थे, अध्यक्ष भी रहे थे। उनका मानना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद को द्वितीय श्रेणी का कलाकार कहा है। गंगा प्रसाद बिमल, इनका कहानी में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा है, प्रेमचंद के उदार भाव की व्यंजना को उदारवादी मानवतावादी की संज्ञा दी है। मतलब गंगा प्रसाद बिमल ने प्रेमचंद के उदार भाव की व्यंजना को उदारवादी मानवतावादी की संज्ञा दी है। नलिन बिलोचन शर्मा, इनका नाम आप लोगों ने नकीनवाद में सुना होगा। इनका मानना है, गोदान भारतीय जीवन का विराट चित्र है। ये नोट है, सामान्यतः नंद दुलारे वाजपेयी को छोड़कर गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना है। मतलब सबने गोदान को माना है कि महाकाव्यात्मक ये उपन्यास है, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी हैं ये नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि ये उपन्यास महाकाव्यात्मक नहीं है। जैसा महाकाव्य में होता है वैसा ये उपन्यास है ही नहीं। महाकाव्य में जो चीज़ें होती हैं, जो तारतम्यता चाहिए होती है, वो यहाँ पे नहीं है। समस्त पूरा जो एक जीवन दर्शन दिखाता है, वो बस केवल एक कृषक वर्ग का जीवन दर्शन दिखाता है गोदान। इसलिए ये कहते हैं कि मैं इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास नहीं मानता। इनका कथन है, ग्रामीण जीवन के विविध प्रश्नों को उपस्थित कर जीवन की उपस्थिति का उद्घाटन करना गोदान का उद्देश्य है। गोपाल राय, गोदान भारतीय ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। कमल किशोर गोयनका, इन्होंने प्रेमचंद जी पे
बहुत अच्छा काम किया है। गोदान का उद्देश्य कृषि संस्कृति के ध्वंस की यथार्थ कहानी है और कृषक के अस्तित्व की भयानक समस्या इस उपन्यास की मूल समस्या है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। गोदान उपन्यास में मार्क्स व गांधी को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। हंसराज रहबर। गोदान प्रेमचंद की सर्वोत्तम कृति है। बच्चन सिंह। गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। दुनिया में केवल 2 ही महाकाव्यात्मक उपन्यास है, टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस, दूसरा प्रेमचंद का गोदान। बच्चन जी का ये मानना है कि दुनिया में 2 ही महाकाव्यात्मक उपन्यास है, एक तो टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस और दूसरा प्रेमचंद का गोदान। गिरिराज किशोर। का पहला गिरमिट का उपन्यास बहुत फेमस हुआ था, जो गांधी के दक्षिण एशिया के प्रवास पे लिखा गया था। इनका मानना है कि गोदान महाजनी सभ्यता का भाष्य है। ईराचंद जोशी ने प्रेमचंद को मनोविज्ञान का कच्चा खिलाड़ी कहा है। शरतचंद्र ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा था। रामविलास शर्मा। इनका मानना है कि कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार प्रेमचंद है। गोदान पर फिल्म बनी थी 1963 में, तो 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1963 में गोदान पर फिल्म भी बनी थी और इसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। तो हमने गोदान पे जितने महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन थे हमने देख लिया है। बाकी इसके बारे में तो जानकारी हमने पहले वीडियो में ले ही लिया था। इसका प्रकाशन वर्ष, इसकी केंद्रीय समस्या क्या है, कितने कर्ज हैं, कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन बचे हुए हैं। वो महत्वपूर्ण कोटेशन आपको अगले वीडियो में हम करवा देंगे। बाकी इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये कोटेशन बहुत बार पूछा गया है कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। तो ये मालती के लिए लेखक का ही कथन है। लेखक ही कहते हैं 15वें प्रकरण की शुरुआत में ही। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये किसने कहा है, पूछ लेता है बहुत बार कि ये किसका कथन है, तो ये लेखक स्वयं कहते हैं। मेहता का कई बार भ्रम हो जाता है, तो इसमें मेहता नहीं है, ये लेखक ही हैं।
बाकी ये 23वें प्रकरण में होरी आम के बाग में गीत गाता है, ये भी याद रखेंगे। या जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले, यह तनिक न आवत चैन। ये 23वें प्रकरण में, बाकी टोटल प्रकरण तो 36 है इसमें, और अंत में 36वें प्रकरण में होरी की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी कहती है धनिया, घर में न गाय है न बच्चियाँ, कुछ पैसे हैं, वही दाता इनको कहती है कि यही इनका गोदान है। तो एक तरह से एक किसान की त्रासदी भरी जिंदगी का दुखांत होता है इस उपन्यास में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट कथन आए हैं आज तक एग्ज़ाम में, वो हम देख लेंगे किसका कथन क्या क्या आया है अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।